जोहार दोस्तों। फाइनली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 10 लाख आवेदकों का सूची से नाम कटने वाला है। तो अगर आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 10 लाख आवेदकों का नाम कटने वाला है। तो हो सकता है कि उस सूची में आपका भी नाम है। तो आप जल्दी से जल्दी उस सूची को चेक करें। तो कैसे आप उस सूची को चेक कर पाएंगे, इस साथ ही आपको बताएंगे कि किन महिलाओं का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नाम कटने वाला है। साथ ही बता दें आपको कि 28 दिसंबर तक सरकार ने डेडलाइन जारी किया है कि सभी जितने भी अयोग्य लाभुक हैं उन सभी अयोग्य लाभुकों को जितना भी पैसा अभी तक मिला है उस सभी पैसे को सरकार अपने पास वापस मांग रही है। यानी कि भौतिक सत्यापन के बाद आपका पैसा सरकार वापस लेने वाली है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 5वां किस्त मिलने वाला है उसका फाइनल डेट कब है, आपको किस दिन से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 5वां किस्त है वो मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो 10 लाख आवेदनों की सूची से नाम कटने वाले हैं, तो किन महिलाओं के नाम कटने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी 64 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 54 लाख जो आवेदनों को ही पैसा इस बार मिलने वाला है। तो 2500 रुपये की राशि आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो मिलने वाला है उसको लेकर पहले ही डेट की घोषणा कर दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि 18 से 20 दिसंबर के बीच आपको मैया सम्मान योजना के बारे में पैसा मिलने की जानकारी दी गई थी। लेकिन पूरी संभावना है कि 18 से 20 को भी आपको मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिले होंगे। ऐसे में दिसंबर लास्ट तक आपको पैसे मिलने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो पैसे जारी किए जाने वाले हैं वो भौतिक जो सत्यापन करने के बाद ही दिए जाएंगे। तो 28 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन होगा और उससे पहले क्रिसमस आने वाला है। तो सरकार इससे पहले भी जितने भी पैसे जारी करती है वो पर्व या त्योहारों के बीच में ही जारी करती है। तो यह आपको दिसंबर के जो लास्ट है या क्रिसमस के आसपास आपको पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पास हो चुका है और समाज कल्याण विभाग के पास भी पैसे आ चुके हैं। तो पूरी संभावना है कि आपको दिसंबर के लास्ट तक आपके खाते में बैंक में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं को इस बार चिन्हित किया जाने वाला है और उसके बाद उनके बैंक खाते से सीधे पैसे वापस ले लेगी सरकार। यानी कि अभी 4000 और 6500 की राशि जो आपको मिला है वो सरकार वापस लेने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे जो प्रक्रिया है वो सरकार फॉलो करने वाली है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भौतिक सत्यापन किया जाने वाला है। जैसा कि आप आगे इस पेपर कटिंग में देख पाइएगा कि रांची डीसी के निर्देश के मुख्य जो बातें हैं वो उसमें क्या बताया गया है। इसमें जो अयोग्य लाभों को चिन्हित कर सूची से हर हाल में नाम हटा दिया जाएगा और अयोग्य लाभुक जो भी मैया सम्मान योजना का लाभ प्राप्त हुआ है उसको सरकार वापस लेने वाली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और सीओ को इसको लेकर निर्देश दे दिया गया है। और खास करके जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो वार्डवार है इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, जिसमें भौतिक रूप से सत्यापन करने के बाद आपके जो भी पैसे आपके बैंक खाते में आए हैं और आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपका जो पैसे हैं वो सरकार वापस आपसे लेने वाली है। तो आपको 28 दिसंबर तक इसके लिए डेडलाइन दिया गया है कि 28 दिसंबर तक आप जितने भी लोग हैं वो आप सरकार को पैसे वापस कर दें। और इसके लिए भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्दी आपके भी क्षेत्र में इसकी प्रक्रिया शुरू करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद आपके जो भी आसपास या आप भी उस लिस्ट में शामिल होंगे तो 10 लाख आवेदनों का लिस्ट नाम से कटने वाला है। तो इस तरीके से दिसंबर में जो 10 लाख आवेदनों की जो संख्या है वो ये सम्मान योजना से कम हो जाएगा। तो इस लिस्ट में आप कैसे आपका जो नाम है वो चेक कर पाएंगे कि आप भी अयोग्य हैं या नहीं है। तो पूरा डिटेल चलिए आपको जानकारी देते हैं आगे। तो वर्तमान में अभी लगभग 64 लाख आवेदनों को स्वीकृति सरकार की ओर से दे दिया गया है, जिसमें इस महीना लगभग जितने भी 54 लाख आवेदन हैं उसको ही पैसे मिलने वाले हैं। तो यानी कि जो 64 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं सरकार को जिनकी स्वीकृति हो चुकी है उसमें सिर्फ 54 लाख आवेदनों को ही इस बार पैसा मिलने वाला है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब 64 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तो सिर्फ 54 लाख ही आवेदनों को इस बार पैसा क्यों दिया
दिया जाएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 28 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करके सरकार ऐसे अयोग्य लाभुकों का चिन्हित करके उनसे पैसा वसूलने वाली है जिनका सूची में नाम होगा। तो 10 लाख आवेदनों का इस बार नाम कटने वाला है। तो क्या उस सूची में आपका नाम है या क्या क्राइटेरिया है जिससे उसकी सूची से नाम आपका हटाया जा सकता है, तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो 10 लाख आवेदनों का नाम कटने वाला है, उस आवेदन में आपका भी नाम है या नहीं है। तो कैसे आपका जानकारी हो पाएगा कि इसमें आपका नाम कटेगा या नहीं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। राज्य की ऐसी महिला जो 2 जिलों से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की है, ऐसी महिलाओं का पहचान करके उनका नाम योजना की पात्रता सूची से हटाया जाएगा और उनसे मैया सम्मान योजना की जो किस्त की वसूली की जाएगी, साथ ही उन्हें 5वीं किस्त की राशि नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो हो गया पहला कारण। यदि दूसरा कारण ये है कि यदि आप महिला लाभार्थी हैं और महिला परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहा है जहां पे उसे प्रति माह सैलरी प्राप्त होती है, तो ऐसी महिलाओं का भी यहाँ पे 5वां किस्त नहीं मिलेगा, यानी कि 2500 रुपया उनको नहीं मिलने वाला है। साथ ही ऐसी महिलाएं यदि महिलाओं का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष पूरा हो चुका है, वैसी महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और उन्हें आगे पेंशन की जो राशि है 1000 रुपये अभी जो दिया जाता है पेंशन के रूप में, वो उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो चौथा जो कारण है, यदि महिलाओं को पूर्व से किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो ऐसी महिलाओं का भी इस योजना से नाम काट दिया जाएगा और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन या जो भी पेंशन है उनको मिलता है तो काट दिया जाएगा नाम। यदि कोई महिला व्यवसाय कर रही है जिसमें महिला का परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है या महिला उसमें कोई हिस्सा है, तो उसका भी नाम इस योजना से काट दिया जाएगा। साथ ही अगर महिला को पीएफ का पैसा मिलता है, अगर उनका नाम पीएफ का पैसा मिलने की सूची में है तो भी उन महिलाओं का नाम काटा जाएगा, क्योंकि जिन महिलाओं का पीएफ में नाम होगा तो ऑटोमेटिक उनका नाम सरकार काटने वाली है। इस तरीके से लगभग 10 लाख आवेदनों का सूची सरकार तैयार कर रही है जिसमें आपका भी नाम हो सकता है, क्योंकि इसका डेडलाइन 28 दिसंबर तक रखा गया है। तो पूरी संभावना है कि 28 दिसंबर तक आपके द्वारा अगर सरकार के जो भी कर्मचारी पहुंचते हैं तो आपका फिजिकल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका नाम मैया सम्मान योजना के अंतर्गत काट दिया जाएगा। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।